मित्रों, सादर जय जैन। आज हमारे साथ हैं अपनापन आहार सेवा दान समिति के संस्थापक श्री दीपक जैन जी। इनसे हम जानेंगे कि कैसे ये अपनापन आहार दान सेवा समिति के माध्यम से ज़रूरतमंदों को भोजन वितरण करा रहे हैं, क्या योजना है, किस प्रकार से आप इसमें अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे दर्शकों को आप बताइए कि किस प्रकार से, क्या सोच लेके इस योजना की शुरुआत आपने की थी और कब की थी। आप सभी को जय जैन। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने स्टेज पर मुझे बुलाकर दो शब्द कहने का मौका दिया। मैं आप सबको जानकारी देना चाहूँगा, अपनापन आहार दान सेवा समिति एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम ज़रूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कराते हैं। ज़रूरतमंद से मेरा मतलब है जिसको ज़रूरत है। मेरी दृष्टिकोण से इस दुनिया में कोई गरीब नहीं होता, ज़रूरतमंद किसी की हो सकती है। और ज़रूरतमंद से तात्पर्य मेरा, जैसे किसी को भोजन की व्यवस्था है तो हम लोग भोजन की व्यवस्था कराते हैं, किसी को रक्त की ज़रूरत है तो रक्त की व्यवस्था कराते हैं, किसी को एजुकेशन में ज़रूरत है तो हम एजुकेशन की व्यवस्था कराते हैं। तो इसीलिए हम उसको ज़रूरतमंद लोगों के लिए सेवा बोलते हैं। अपनापन आहारदान की जो शुरुआत हुई थी वो लगभग हमारी 4 साल पहले, कोविड के पहले हुई थी। फिर उसके बाद कोविड लग गया, कोविड के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद जब मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे ऐसा लगा कि अपने जीते जी अगर मेरे को भगवान आचार्य श्री का आशीर्वाद रहा हो, मैं बच जाता हूँ मेरा पैर, तो मैं इस टाइप की सेवा चालू करूँगा। तो जब मैं अस्पताल में था मैंने पढ़ लिया था, क्योंकि उसके पहले मुझे आचार्य श्री से अपनापन नाम सैफरा में मिला हुआ था और मैंने उसकी शुरुआत उसी समय कर दी थी। मन में एक विश्वास ले लिया था, जैसे ही मेरा पैर ठीक होगा मैं इसकी शुरुआत मेडिकल में ही करूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नीडी पर्सन वही हमको मिलते हैं जिनको वहाँ पर ज़रूरत रहती है। पेशेंट तो अंदर हो जाता है हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ व्यवस्था बन भी जाती है, पर उनके साथ जो रिश्तेदार रहते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और आज की डेट में 10, 20, 30 रुपये, 40 रुपये में इस टाइप की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो हमारी समिति में 5-6 लोगों ने इसकी शुरुआत की और आज भगवान की दया से हम इस मुकाम पे हैं कि हमारी समिति में 200 लोग हैं और हम प्रत्येक रविवार को लगभग अपनापन नाम से, समिति तो हमारी काफ़ी पुरानी है पर जो हमें जो नाम मिला है अपनापन आहारदान सेवा, इसके बैनर तले हमें लगभग 28 अक्टूबर को 1 साल पूर्ण हो जाएंगे। भैया, यहाँ पर एक बात आई, आचार्य श्री के द्वारा ये नाम दिया गया जी। यदि आप उचित समझें तो इस प्रसंग के बारे में बताइए कि किस प्रसंग में वो आपको ये नाम मिला था, क्या वो मूवमेंट रहा होगा आचार्य श्री के साथ। मूवमेंट ये था भैया कि सैफरा में पंच कल्याणक चल रहे थे जी। और मैं आचार्य श्री का छोटा सा भक्त हूँ। आचार्य श्री जहाँ भी रहते हैं जबलपुर के आसपास, मैं उनके पास कोशिश करता हूँ कि उनके पास पहुँचूँ। जी। तो तिलवारा में आचार्य श्री का आना जाना लगा रहता था और मैं आचार्य श्री की, मैं नहीं बोल सकता कि उनके बहुत करीब रहता था, पर जब जहाँ आचार्य श्री रहते थे तो कुछ ऐसा करता था कि मैं आचार्य श्री के नज़रों में बना रहूँ। तो मैं तिलवारा में आचार्य श्री 56 दिन रहे और मैंने एक आरती सजाई थी जी, बहुत अच्छी। उसमें आचार्य श्री, उनकी पिछी, कमंडल और पूरा ये वही आरती जो मेडिकल अपन लेके गए थे। यही आरती में लेके जाता किया करता था। तो मुझे सभी महाराज जी, माता जी की नज़र मुझ पर रहती थी कि जी कौन है बंदा जो आरती लेके आता और डेली आरती करता है और दूरी से करता था। तो धीरे धीरे सभी महाराज जी से पहचान हुई, माता जी से पहचान हुई। तो मैंने अपने से छोटा सा प्रस्ताव उनके लिए रखा कि महाराज जी, मुझे आचार्य श्री के सामने नहीं रखा, दूसरे महाराज जी और माता जी के माध्यम से अपनी बात रखी मैंने कि क्या ऐसा कुछ नाम जिसमें सभी जाति, मैं आचार्य श्री हमारे सभी संत, मतलब सभी समाज के लोग उनको मानते हैं। तो मैंने महाराज जी से इस टाइप का नाम रखा और एक हस्तकरघा करके भी किसी जेल का नाम अपनापन से नाम है। तो उन्होंने, महाराज जी के जो दूसरे महाराज जी थे, उनने सजेस्ट किया मुझे नाम कि आचार्य श्री को ये नाम बहुत प्यारा है और आप सभी समाज को लेके चल रहे हो तो इस को बेस्ट रहेगा। मैंने कहा महाराज जी आप थोड़ा सा डिस्कस करके मुझे बताएंगे। तो महाराज जी ने नहीं, आप तो उसको शुरुआत कर दो, आचार्य श्री का आशीर्वाद आप पर हमेशा और आपकी समिति पर बना रहेगा, आप शुभ कार्य उनके नाम से चालू कर दीजिए। तो मैंने सैफरा के बाद मैंने ये नाम से प्रारंभ कर दिया। उसके बाद अचानक मेरा एक्सीडेंट हो गया, पर उस टाइम नाम रजिस्टर्ड अभी भी नहीं है मेरा। मैं इसको श्री चंद्रपुर शिक्षा समिति के अंतर्गत अपनापन नाम से चलाता हूँ, क्योंकि मैंने एक छोटी सी सेवा और चलती थी हमारी संयम स्वर्ण महोत्सव के नाम से, जिसमें हमने 7 साल बच्चों को फ्री एजुकेशन दी है। उसमें कोई, उसको भी हमने रजिस्टर्ड नहीं कराया था। तो जो जैसा आशीर्वाद और जैसा सहयोग मिलता जाता है, हमारी समिति पे कार्य करती रहती है। दोस्तों, ये जो आरती की बात बता रहे हैं, क्लिप में आप देख पाओगे, वो बहुत सुंदर आरती है
और भैया इस पर मुझे ऐसा कुछ जानकारी लगा था कि इसको बहुत ऊंची दान राशि में किसी ने मांग भी लिया था। हाँ। यदि उचित लगे तो हमारे दर्शकों को इस बताइएगा। आरती की ऐसी कहानी कि जो आरती मैं यहाँ से जबलपुर से सैपरा पंच कल्याणक में सजा के लेके गया था, तो किसी बोली चलते चलते आरती की एक बोली होती है, जी तो किसी बाहर के सज्जन ने इसकी बोली लगभग 1.5 लाख रुपए में ले ली। जी। अब 1.5 लाख में बोली ले ली तो उनने सोचा कि ये आरती हमारी हो जाएगी। अच्छा। इस बात को थोड़ा सा बहस हुआ मेरे उनसे, मैंने अनुरोध किया, मैंने कहा मुझे आरती बिकाऊ नहीं है, मैंने श्रद्धा से बनाई हुई है जी और हमारी ड्रेस कोड चलती है संयम स्वर्ण महोत्सव के नाम से, तो वो ड्रेस कोड भी मैं पहना हुआ था और आरती के पीछे भी लिखा हुआ था। तो मैं इतना सक्षम तो नहीं हूँ, पर भी मैंने उस टाइम थोड़ा सा आवेश में आके बोल दिया कि भैया आपने 1.5 लाख की बोली ली है, तो आप 1.5 लाख 1 रुपये मुझसे लेके मेरी आरती मुझे वापस कर दीजिए। अच्छा। वो आचार्य श्री की कृपा दृष्टि कैसे क्या रही उनके साथ, जो माता जी रही उनकी, उनने मेरी भावना को समझा और बोले नहीं ठीक है, अपन कभी मूर्ति की बोली लेते तो क्या मूर्ति घर लेके आ जाते हैं। उनने अपने बेटे को समझाया और मेरी आरती मुझे वापस मिल गई और जो आज भी मैं संभाल के रखा हुआ हूँ। तो मुझे जो समझ में आया आपकी बात से कि जो व्यक्ति ने आरती की बोली ली थी उसको लगा कि शायद वो आरती उसको साथ में मिल जाएगी। और डिजाइन भी उसकी हाँ, बहुत बढ़िया है क्योंकि वो आरती की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जी। उसमें। दीपक भैया, अपनापन आहार दान सेवा समिति, ये तो आप लोग सेवा दे ही रहे हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो कई बार समय नहीं दे सकते हैं, तो किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, किस प्रकार की योजनाएं हैं जिससे जुड़कर लोग सामाजिक उत्थान के लिए या आपका जो मोटिव है सबको भोजन उपलब्ध कराना ज़रूरतमंदों को, उस पर कैसे सहयोग वो कर सकते हैं? अ, एक तो इसका नाम अपनापन आहार दान सेवा समिति है, इसमें मतलब सभी व्यक्ति कभी भी कहीं से भी जुड़ सकते हैं। जी इसमें जुड़ने के लिए, सदस्य बनने के लिए हमने एक बहुत न्यूनतम राशि रखी है जो 100 रुपये महीने की है। जी और ऐसा नहीं है कि जो आपको साल भर की राशि इकट्ठी देनी है। जी जी आप हमें 100 रुपये प्रति माह देकर भी इसके सदस्य बन सकते हैं। और अगर आप राशि या सदस्य नहीं बनना भी चाहते तो मेडिकल में आप आइए, हम लोग की जो योजनाएं चल रही है उसमें अपने हाथ से श्रमदान दीजिए। जी एक माध्यम जो है, दूसरा माध्यम जो है हमारा, अगर किसी के यहाँ शादी की सालगिरह है, बच्चे का जन्मदिन है या घर में किसी परिवार के सदस्य की पुण्यतिथि है, जी जी उसके माध्यम से भी आप उस कार्यक्रम में, हमें न्यूनतम सहयोग राशि 500 रुपये रखी गई है, उससे भी हमको बहुत हेल्प मिल जाती है। और तीसरी राशि होती है हमारी संरक्षण सदस्य बनने के लिए, उसकी राशि थोड़ी सी ज़्यादा रखी हुई है क्योंकि हम संरक्षण सदस्य को समय समय पर बड़े बड़े कार्यक्रम भी करने पड़ते हैं, जी जी जिसके लिए हमने उसकी राशि एक वर्ष की राशि 6,000 रुपये रखी हुई है, जो 500 रुपये प्रति माह भी आप दे सकते हैं। बिल्कुल। पहले हमारी जो समिति कार्य करती थी वो प्रति रविवार करती थी और हम 100 रुपये शुल्क रखते थे। अब हम रविवार और मंगलवार भी चालू कर रहे हैं। तो हमारी समिति को सदस्यों का कहना है जो सक्षम परिवार हैं वो हमें 200 रुपये प्रति माह भी दे रहे हैं और देना चाहते हैं। जी तो सब प्रकार से, और सूखा अगर आप चाहते हैं तो हमें सूखा सामग्री के, खाद्य सामग्री के रूप में तेल दे सकते हैं, मसाले दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं, खाद्य सामग्री भी आप हमें दे सकते हैं। तो ये जो अभी हम भोजन करा रहे हैं मेडिकल कॉलेज परिसर में, तो इसमें कुछ मेनू फिक्स है कि एक ही प्रकार का भोजन या अलग-अलग दिनों पर ये बदलता रहता है? नहीं, क्या होता है, सबसे ज़्यादा 80% से 90% हम लोग खिचड़ी वितरण करते हैं। पर क्या होता है, कई बार हमारी जो एक एक टाइम की जो खिचड़ी रहती है, वितरण होने जाती है, वो लगभग 5,000 की पड़ती है। 4,500 से 5,000, क्योंकि थोड़ा सा अभी सब्जियाँ महंगी चल रही ये है। अपन एक औसत दिन का खर्चा एक है। दिन का, रविवार का अपन जी औसत को एक मान लें कि 4,000 रुपये लगता है। जी पर क्या होता है, जैसे आज हमारा वो जो 100 रुपये कलेक्ट आते हैं उससे हम 4,000 ही कर रहे हैं। किसी का जन्मदिन या किसी की शादी की सालगिरह पुण्यतिथि पुण्यतिथि। आती है, उसने हमको एक बड़ी राशि दे दी कि भैया आप हमारी ये सब 2,100 रुपये, 3,100 रुपये या 5,100 रुपये लीजिए। तो हम उस खिचड़ी के कार्यक्रम को पुलाव के रूप में डाइवर्ट कर देते हैं। अच्छा। पनीर की सब्जी हो गई, अपना कुछ भी, जो भी उस 10,000 के आसपास, 9-10 हज़ार रुपये के आसपास एक खीर का वितरण हो जाता है। नहीं तो फिर हम स्वाभाविक है कि बजट को देखते हुए क्रमशः हमारा कार्यक्रम चले तो खिचड़ी का वितरण हमारा तो रहता ही है। अभी जो अपना योजना चल रही है, तो लगभग एवरेज कितने लोग इसका लाभ उठा पा रहे हैं? कितने लोगों को ये आहार मिल पा रहा है? अभी हम लोग जो हमारी 4,000 रुपये की खिचड़ी बनती है बड़े गंज में, जिसका गंज का जो साइज़ रहता है वो 56 नंबर गंज रहता है, उसमें लगभग 1,200 से 1,500 लोग लाभान्वित होते हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और भैया जी, हालांकि ये क्वेश्चन हमारे धर्म की विशुद्धि से भी संबंधित है, शुद्धता से संबंधित है। तो हम जो आहार बना रहे हैं, इसकी प्योरिटी के लिए हम क्या प्रयास करते हैं ताकि दर्शकों को पता लगे कि कितना शुद्ध भोजन हम
प्रदान करते हैं? इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो प्रसाद या बोलें या भोजन बोलें, ये चंद्रपुर दिगंबर जैन मंदिर के जी, परिसर में बनता है और शुद्ध पानी से, शुद्ध घी से हमारी खिचड़ी तैयार की जाती है। और जहाँ खिचड़ी तैयार होती है, मैं ज़्यादा तो नहीं बोले, कभी कोई सदस्य वहाँ पर आके तो 3 दिशाओं से वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं कि कभी आदमी बोलता है कि भैया भूल चूक हो गई, कुछ हो गई, तो हम उसपे एक रिकॉर्डिंग भी दिखा सकते हैं। साफ़-सफ़ाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। और मंदिर प्रांगण में कुआँ है, कुएँ के पानी का इस्तेमाल किया जाता है, सब्ज़ी देखी जाती है। अगर रेट ज़्यादा रहता है तो हम लोग थोड़ी-सी सब्ज़ी की या किसी की क्वांटिटी क्वांटिटी कम। कम कर देते हैं, पर क्वालिटी से हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि अपन कोई सस्ती सब्ज़ी देखें या कुछ देखें, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। और अब व्रतों के बाद से, 10 लक्षण व्रत के बाद से हमारी जो खिचड़ी बनाई जा रही है, वो शुद्ध घी से बनाई जा रही है। आगे इस योजना को और किस रूप में आप ले जाना चाह रहे हैं? क्या केवल मेडिकल कॉलेज परिसर तक ही हमको सीमित रखना है, या अगर दातार बढ़ते हैं, सहयोग राशि बढ़ती है, तो कुछ बड़े रूप में भी आप इसको लाना चाह रहे हैं क्या? मेरा उद्देश्य तो इसको डेली बेस का है कि इसको मैं डेली वितरण करूं। जी, पर अगर एक खिचड़ी अपन माने 4,000 रुपये की पड़ती है, जी। तो महीने के वो हो जाते हैं लगभग 1,20,000 रुपये। तो इतना तो अभी पॉसिबल नहीं है, पर हाँ, मेरा एक छोटा-सा निवेदन था, या मैं इस पे कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे ग्रुप में आज लगभग 200 लोग जुड़े हुए हैं। जी, तो हमें लगभग 20,000 रुपये की राशि आती है। जी, 4,000 रुपये के हिसाब से हम 4 कार्यक्रम, 5 कार्यक्रम आराम से कर लेते हैं। पर अगर अगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर एक सदस्य भी 2 या 3 व्यक्ति को भी जोड़ता है, 2 जी। महीने का टारगेट है हमारा, अगर एक व्यक्ति 2 व्यक्ति को भी जोड़ता है, तो लगभग हमारे पास 60,000 रुपये महीना आने लगेगा। तो हम अभी 1 महीना डेली तो नहीं, पर 1 दिन छोड़ 1 दिन मेरा उद्देश्य है। जैसे मैंने अभी कहा कि मैं मंगलवार को भी चालू करना चाहता हूँ, तो सोमवार के बाद मंगलवार, और मंगलवार वहाँ होने के बाद मेरा टारगेट रहेगा कि 1 दिन छोड़ 1 दिन, मतलब डेली तो नहीं, तो पर 15 दिन में 15 दिन खिचड़ी बटे। और बीच-बीच में लोगों के जन्मदिन या शादी की सालगिरह होती रहती है, अगर उनका सहयोग रहेगा तो हम उसको डेली पे भी करेंगे। और रहा जबलपुर में और कहीं करने का, तो मेरा सोचना है कि मैं घाटों पे, जैसे गौरी घाट, तिलवारा घाट पे, वहाँ पर प्रसाद के रूप में हो जाता है। वहाँ पर बाँटने वालों की संख्या प्रसाद के रूप में बहुत बिल्कुल। रहती है। जी, जी, जी। बहुत लोग आते हैं, तो क्या होता है, जब हम बहुत अच्छी चीज़ लेके जाते हैं, जैसे पुलाव लेके जाते हैं, खीर लेके जाते हैं, तो वहाँ का व्यक्ति प्रसाद के रूप में तो जल्दी ले लेता है। परंतु वो जब खिचड़ी जब लेके जाते हैं, तो गौरी घाट में और तिलवारा घाट में बाँटने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है। पर वही चीज़ हम विक्टोरिया, मेडिकल या एल्गन में लेके जाते हैं, तो हमारी वो वहाँ पर वितरण बहुत आसानी से हो जाता है। और मैं वितरण आगे करना भी चाहूँगा, तो मेडिकल, एल्गन, हॉस्पिटल में ही करूँगा। तो मित्रों, आपने जैसे देखा कि दीपक भैया की योजना क्या है, और इसमें आप मात्र 100 रुपये प्रति माह देकर समिति का सहयोग कर सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप इससे ज़्यादा भी सहयोग कर सकते हैं, और विशेष अवसर पर 500 रुपये या उससे अधिक की राशि देकर भी आप सहयोग कर सकते हैं। दीपक भैया का नंबर मैंने स्क्रीन पर फ्लैश कराया हुआ है। ये गूगल पे, फ़ोनपे नंबर है, इस पर भी आप सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर पर शेयर कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो रॉ मटेरियल भी आप यहाँ पर सहयोग के रूप में दे सकते हैं। भैया, दूसरा आपके बारे में एक जानकारी पता लगी कि आपका एक रिकॉर्ड है, लगभग शायद 63 टाइम आप ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। तो ये किस प्रकार से आप करते आ रहे हैं, और अभी भी कई लोग डरते हैं ब्लड डोनेशन करने के नाम से, तो उनको कोई आप एक संदेश देना चाहें ब्लड डोनेशन की जागरूकता के हिसाब से? रक्तदान तो हमें समय-समय पे करना ही चाहिए। और मैं अभी तक लगभग, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके लगभग 4 या 5 दिन पहले मैं ब्लड देके आया था। उस टाइम मेरा टोटल ब्लड डोनेशन 63 बार हो चुका था। और लगभग जिस बच्चे को मैंने ब्लड दिया था, वो लगभग 8 या 9 दिन का था। तो मुझे ग्रुप के माध्यम से जानकारी लगी कि भैया आपको ब्लड डोनेट करने जाना है, तो आप जाके। तो जब मैं जबलपुर ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट करने के लिए गया था, तो मेरे साथ एक समिति की सदस्य थी, जिनका नाम है अमिता जैन, मोनू, वो भी थी। तो हम लोग जब वहाँ ब्लड डोनेशन करने के लिए गए और हमने ब्लड डोनेशन किया, और ब्लड डोनेशन करने के बाद जैसे हम जब लौट रहे थे, तो जिस परिवार के सदस्य बच्चे को हमने ब्लड दिया, तो उस परिवार के सदस्य लगभग हमसे 20 फीट की दूरी से हाथ जोड़ के, मेरी नज़र उन पे नहीं गई, पर मुझे ऐसा लगा, तो जिनके माध्यम से मैंने ब्लड किया था, तो उनने मेरे को बताया भैया इन्हीं के परिवार का सदस्य है। तो मैं उनकी भावना देख रहा था कि वो हो सकता है किस कारण से मेरे पास नहीं आ रहे, पर 20 फीट की दूरी, 30 फीट की दूरी से वो दोनों
मतलब जेंट्स है और लेडीज़ थी, वो दोनों लगभग 30 फुट थे, हाथ जोड़ के, और उनके मतलब भाव, मतलब जिस परिवार में ब्लड की ज़रूरत होती है, अगर उस परिवार को ब्लड मिलता है तो उन बहुत, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज़ होती है। और हमारी समिति भी कोशिश करती है कि जब हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं अपने जबलपुर में, अपने यहाँ पर समय समय पे कैंप लगाते हैं, तो हम जिस डोनर से ब्लड डोनेट करते हैं उसको, उसकी सुरक्षा के लिए एक हेलमेट देते हैं, अच्छा। क्योंकि वो जब सुरक्षित रहेगा, आज वो तभी हमको वो- ब्लड दे रहा है। ब्लड एक ऐसी चीज़ है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हज़ारों रुपए पे भी नहीं दी जाती, और ग्रुप के माध्यम से ऐसे ऐसे व्यक्ति हमको ब्लड दे के चले जाते हैं जिनको हम जानते तक नहीं, और ना बाद में ब्लड लेने के बाद हम कोशिश करते हैं किसने हमको दिया क्या नहीं दिया। बस हॉस्पिटल में उनको एक कॉफ़ी दी जाती बिल्कुल। है और वो व्यक्ति बाद में चला जाता है। कई लोग को तो ये तक जानकारी नहीं रहती हमने उसको ब्लड दिया है, किसको दिया है, क्या है, माध्यम नहीं हो पाता। और हमारे ग्रुप में क्या होता है, जो व्यक्ति हमको ब्लड देता है उससे हमारी समिति से कनेक्टिविटी हो जाती है, और वो उस सम्मान के बाद वो उसको, उसका और दायित्व उत्साह बनता है कि बढ़ता है। भैया आज हम इतने बार में अच्छे से, जैसे मैं बोलूँ 63 बार ब्लड देने गया, तो मैं लगभग ये मान को, मुझे यही नहीं पता कि 50 बार मैंने किसको दिया। बिल्कुल। पर जहाँ हमने 16 बार दिया, 13 बार ब्लड दिया है, वहाँ हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं, आज वो हमारी समिति से जुड़े हुए हैं। तो मेरा कोशिश रहता है कि आप जहाँ ब्लड दे रहे हैं, पर ठीक है कि आपने ब्लड, कई लोग नहीं बताते, पर वहाँ पर उस पेशेंट की कंडीशन क्या है, कैसा है, वो छोटा बच्चे को आपने ब्लड दिया कि, तो उसकी जानकारी आपको थोड़ा-सा रहे तो दोनों में एक समानता बनी रहती है और अच्छा लगता है, एक व्यक्तिगत संबंध भी बन जाते हैं। तो इसलिए हम लोग कैंप के माध्यम से कोशिश करते हैं, जिसको लगा उसके बाद में बताते भी हैं कि भैया आपका जो ब्लड दिया जा रहा है इनके माध्यम से दिया जा रहा है, तो कम से कम एक फ़ोन के माध्यम से आप उनको बिल्कुल। बधाई दे दीजिएगा, उनको भी अच्छा लगेगा और उससे क्या प्रोत्साहन भी होता है, तो फिर वो उसके भाव भी और जागते हैं। एक व्यक्ति मेरे ख्याल से साल में 4 बार 3 बार तो औसत एक स्वस्थ व्यक्ति 3-4 बार दे 3 सकता है। बार ब्लड दे सकता है। जी। तो दोस्तों, ये थे दीपक जैन, अपनापन आहार दान सेवा समिति के संस्थापक। आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और आहार दान सेवा समिति के माध्यम से जुड़कर आवश्यकता जिन लोगों को है उनको भोजन प्रदान करने में मदद करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।